वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग। तो आज एक नया टॉपिक क्या, रियलिटी। बहुत कुछ एनालाइज करके और फिर मेरे को समझ में आया, या खुद भी मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, और जो फ्रेंड सर्कल है उनसे भी पूछा, कुछ सीनियर्स है उनसे भी पूछा, और ज़्यादातर सबके आंसर सेम ही है कि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है ना, उस हिसाब से सैलरीज़ में कोई इंक्रीज़ ही नहीं है। इवन कि जो आईटी वाले हैं, आईआईटी वाले हैं, कई तो चलो किस्मत या उनकी मेहनत, जॉब अच्छी मिल चुकी है। कईयों को मतलब स्किल होने के बावजूद भी जॉब अच्छी नहीं है, और जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड भी कर रहा है ना, उसको पता है कि अगला बंदा कितनी पढ़ाई करके आया है और उसको कितनी नॉलेज है। उसके बावजूद भी वो सामने वाला यही कह रहा है, देखो प्रॉफिट नहीं है, इतना नहीं है, इतना तो नहीं हो पाएगा, आपसे पहले भी एक लड़का गया था, वो इतना कह रहा है, अगर आप एडजस्ट कर लो तो कर लो, नहीं तो। और फिर ना, जब आती है ना पॉलिटिक्स की बारी, तो वो पॉलिटिक्स ये है, जैसे कहीं भी अगर कोई भी लीडर स्पीच दे रहा है तो इंडिया इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंडिया एक डेवलप्ड नेशन जल्दी ही बनने वाला है, वी हैव द एम, वी विल डेफिनेटली कनकर इट, वाई आर यू लिविंग इंडिया, ये वो। तो वो क्लूलेस बातें जब वो करते हैं ना, तो मतलब गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जीएसटी से लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। अगर कोई अपना स्टार्टअप भी करने वाला है ना, मान लो अगर किसी का 1 करोड़ का भी इनकम जनरेट हो रही है उसकी, जितनी भी एक महीने में उस स्टार्टअप से, तो ये लगा लो कि 20 से 30 लाख रुपए तो उसको जीएसटी जा रहा है ना। और ये जीएसटी उसके बाद उसको उसकी सैलरी भी निकालनी है, और कई तो ये लगा लो कि 20-30 लाख रुपए जीएसटी नहीं, लेकिन उस टैक्स से बचने के लिए, या फिर उस टैक्स को समझ नहीं आ रहा है लोगों को, तो ये लगा लो वो सीए के पास जा रहा है। अब जो 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए बन पा रहा है उसके बिज़नेस से, जैसे भी है, वो 30 से 40 लाख रुपए कैसे एक सीए को अफोर्ड कर लेगा। उसमें से उसको जो है रॉ मटेरियल का भी निकालना है, दुकान का इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जो भी एक्सपेंडिचर है वो करना ही करना है ना। और ये लगा लो कि जो भी इन्वेंट्री वगैरह होती है वो सारी की सारी, प्लस जो स्टाफ रखा हुआ उसने वो भी सैलरी। तो प्रॉब्लम मतलब यहाँ आ रही है कि अगर जब आप चाहते ही हो कि इंडिया मतलब खुद के पैरों पे खड़ा हो जाए और ज़्यादा ग्रो करे, तो यार इतने ज़्यादा टैक्सेस क्यों। अगर चलो इतने टैक्सेस भी है तो कम से कम ऐसा तो हो कि वो टैक्स पे करे। ठीक है, भारत में रह रहे हैं, टैक्स पे करेंगे तभी आप फैसिलिटी देंगे, पर इतना टैक्स लगाए ना कि जितना बंदा अफोर्ड कर पाए। मान लो अगर कोई 10 रुपये कमा रहा है, 3 रुपये तो आपने टैक्स ही लगा दिए, 7 रुपये में वो क्या ही कर लेगा। इसी तरीके से जैसे समोसा बाहर रेडी पे से खा रहे हैं तो टैक्स नहीं है, जैसे ही रेस्टोरेंट में आ रहा है वो जीएसटी के साथ आ रहा है। तो इन्फ्लेशन इतना तगड़ा हो रखा है ना इंडिया में। अब किसी गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा मैं, पर कहीं ना कहीं स्टेप्स तो ऐसे लेने चाहिए ना। कि अभी थोड़े दिन पहले जो वो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि एक नॉर्मल पॉपकॉर्न आप खा रहे हैं तो उस पर जीएसटी नहीं होगा, बट जैसे ही वो एक कैरमलाइज पॉपकॉर्न बन रहा है, उसमें शुगर ऐड हो चुका है, देन जीएसटी अप्लाई कर दो। तो इसीलिए ज़्यादातर जॉब क्विट करने का रीज़न भी यही है। कई प्रेशर में कर ही रहे हैं क्योंकि उनको अपनी ईएमआईज़ पे करनी है। ईएमआई पे इंटरेस्ट रेट लगाई है, प्लस उस पर भी जीएसटी लग चुका है। अब किसी ने ईएमआई पे एक बाइक ख़रीदी है, वो उसकी किस्त तो भर ही रहा है, प्लस जीएसटी भी है ना। तो एवरीथिंग जीएसटी जीएसटी जीएसटी, ऐसे ऐसे टैक्सेस। और जब फैसिलिटी की बात आई तो आपको पता ही है, आजकल मॉनसून ही चल रहा है। मॉनसून में देख लो सड़कों की हालत कैसी है। फिर आदमी ब्लेम करता ही करता है गवर्नमेंट को, इतना टैक्सेस देने के बाद भी फैसिलिटी नहीं है। वो तो छोड़ो, आजकल ट्रेंड पता क्या चल चुका है। जो बंदा पढ़ा लिखा भी है अच्छा, अगर उसके पास एक्सपीरियंस भी है ना, कई मेरे फ्रेंड्स भी हैं, तो जैसे अगर कोई किसी ने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, किसी ने कुछ किया है कहीं, मतलब कोई है, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको भी मतलब एमएनसीज वगैरह 30-40 ग्रेजुएट है तो 25,000 30,000 25,000 30,000, फ्रेशर्स है तो उनको यार 18-19-20,000 ऐसे कैब की फैसिलिटी देंगे, ये देंगे। तो मतलब एक तरीके से लग रहा है कि वो प्रोफेशनल काम करने जा रहे हैं, पर प्रोफेशनल तनख्वाह नहीं है इन्फ्लेशन के हिसाब से। इसी वजह से वो किल से पड़े हैं ज़्यादा ही ज़्यादा। मतलब
अगली बारी हाइक मिलेगा आपको तनख्वाह में, अगली बारी 6 महीने बाद देख लेंगे, ये देख लेंगे, वो देख लेंगे। वो कंपनी का प्रेशर एचआर के ऊपर, एचआर का एम्प्लॉयज़ के ऊपर। एम्प्लॉयज़ एचआर को बोल रहे हैं, एचआर चुप बैठा हुआ है। एचआर को पता मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इनका बस चलने दो ऐसे ही, तू चला जाएगा, तेरे जैसे बहुत हैं। तो ये भी चल ही रहा है। अब फिर बात आती है कि स्किल्स मैटर करती हैं। स्किल भी ले लिया, एक्सपीरियंस भी ले लिया, फिर भी वो डिज़ायर्ड सैलरी जो आप चाहते हैं ना वो नहीं मिलेगी। डिज़ायर्ड छोड़ो, अगर मान लो किसी के पास स्किल भी है और आईटी बैकग्राउंड का है, आईआईटी किसी भी बैकग्राउंड का है वो, ठीक है ना, वो चला गया, उसने मतलब डिमांड करी कि भाई मैं पिछली जगह 25,000 रुपये ले रहा था, या पिछली जगह मैं 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहा था, मेरे को 60,000 दो, 70 दो, 80 जो लाख ले रहा था, 1.5 लाख, जो भी मतलब वो मांग रहा है। तो जो सामने वाला है ना, वो उसको पता है कि आप किस किस डिफ़िकल्टी से आए हो, कितना आपने यूनिवर्सिटी में पे किया होगा उस डिग्री वगैरह के लिए, बट वो आपको हेल्प नहीं करने वाला ना। वो उसको ये पता है कि भाई कैसा है क्या है। उसका बस सिंपल सा लॉजिक यही है, इतने दे सकता हूँ, करेगा तो ठीक है, नहीं चला जाओ। करंट सिचुएशन है ये। अगर आप एग्री हो ना तो यार कमेंट करो, इसका सोल्यूशन किसके पास है, कैसे है, कुछ नहीं पता। स्टार्टअप के लिए जाओगे, टैक्सेस फाइल कर करके टैक्सेस टाइम पे जमा करे नहीं करे, फिर एकदम से उनके गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है कि आपने इतना टैक्स रह चुका है, उतना रह चुका है। इश्यूज़ हैं।